अधिक जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बुखार को लेकर, लेकिन सामान्य बुखार नहीं, ये जो नजला वाला जो बुखार होता है, जिसमें नजला बहुत निकलता है, जिसे बलगमी बुखार भी कहा जाता है कई जगह पर। क्या है ये बुखार, ये किस तरीके से सामान्य बुखार से अलग है और इसका दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ता है? देखिए, जो टीबी होती है इसी से होती है। अच्छा, टीबी का पहला स्टेप यही है? हाँ, जी। आपको जुकाम हो गया अच्छा। और आपने केमिस्ट से लाके गोलियां खा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अब केमिस्ट बेचारा क्या करेगा? वो तो जो से आप मांगे वैसे दे देगा। अब उस गोली से आपको जुकाम में तो आराम नहीं मिला, परंतु बलगम तेजी से बढ़ गया। अब स्वास्थ्य विचार में इसको निकालने के लिए बहुत मामूली इलाज है। यदि आपको मूली मिल जाती है तो ताज़ी मूली ला के धो के सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते रहें, उसका जूस निकाल लें। जूस होना चाहिए कम से कम आपके पास 100 ग्राम। फिर इसको हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करना मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में, अमोनिया के बर्तन में गर्म नहीं करना। फिर उसमें शहद मिला दें। अब उसको पीने को कहें रोगी को कि इसको पीने में आप 20 से 25 मिनट लगा दो। जैसे 2 घूंट अंदर जाएंगे उसका बुखार उतरना शुरू हो जाएगा और आधे घंटे में बुखार नहीं रहेगा। और जो बलगम था वो भी टट्टी के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा। परंतु मूली का मौसम नहीं है, मूली नहीं मिल रही है, तो मूली का घन तत्व चने के दाने के बराबर लें। 4 चम्मच शहद में मिला के उस रोगी को चाटने को दें। उसके चाटते चाटते उसको काफ़ी हल्कापन आ जाएगा और 1 घंटे में ना तो बुखार रहेगा, जो उसको घड़ घड़ छाती में हो रही थी वो बंद हो जाएगी। दूसरी खुराक फिर शाम को देनी है, यानी 12-12 घंटे के फासले से देनी है। बुखार तो आपका 3 दिन में समाप्त हो जाएगा और 15 दिन में बलगम का भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो गुरु जी, कहते हैं कि जब भी बुखार होता है तो ये किसी ना किसी लापरवाही की वजह से होता है। देखिए, बुखार बीमारी नहीं है। अच्छा। ये किस्म का चपरासी है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका चपरासी बाहर बैठा है, कोई आपसे मिलने आता है तो वो चपरासी से रिक्वेस्ट करता है, फिर चपरासी आपको जाके बोलेगा आपकी इच्छा है तो उसको जल्दी बुला लो, आपकी इच्छा तो देर से बुलाओ। तो बुखार भी किसी रोग के आने का संकेत है, वो संचेत करता है। अब कौन सा रोग आ रहा है, किस अंग में आपको तकलीफ है, वो सारा कुछ बुखार की वजह से पता लग जाता है। अब जो नाड़ी वैद्य है वो तो उसी पॉइंट को पकड़ेगा जहां पे रोग है। अब आप जिनको नाड़ी का ज्ञान है उन डॉक्टरों के, हकीमों के पास जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कहाँ तकलीफ है, कितने दिन से है, परिवार में किस किस को है, फिर उसके अनुसार अपनी समझ के अनुसार दवाई देंगे। लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार में दवाई उसी को दी जाती है परहेज करे, परहेज करेगा तो उसका लाभ होगा, परहेज नहीं करेंगे तो दवाई मिट्टी के समान है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं, ये केमिकल नहीं है। ये हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। आज पूरे संसार के अंदर जहां जहां भी स्वस्थ विचार प्रोग्राम को देख रहा है वो एक ही बात कहता है कि टीवी पे बहुत डॉक्टर आए, बहुत वैद्य आए, बहुत हकीम आए, बहुत योगी आए, परंतु जो स्वस्थ विचार में बताया जाता है कोई नहीं बताता।
उनको अपना मतलब दवाइयाँ बेचने से। स्वस्थ विचार बोलता है कि दवाई मैं उसी को दूंगा जिसका नाड़ी परीक्षण करूंगा, बिना नाड़ी परीक्षण के दवाई नहीं देता। और जो एक बार दवाई खा के फिर फ़ोन करके बताता है मुझे इतना आराम है, तो उसको कोरियर से दवाई आ जाती है। अच्छा, ये होता है इसमें। हाँ।